कॉपी किया सबने। नेक्स्ट वर्ड इज ऑपोजिट एंड ऑपोजिट। इसमें क्या हमारा रूट वर्ड है, एपी का मतलब होता है एट और ओपी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो एपोजिट का क्या मतलब हो गया, एट, जो कि फिट हो, प्रॉपर हो, इसका रूट वर्ड है एट। ऑपोजिट का मतलब है अगेंस्ट, यानी कि उल्टा, जो भी था उसका उल्टा, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज अमेंड एंड अमेंड। दोनों का में रूट वर्ड है मेंड, जिसका मतलब होता है फॉल्ट। ए का मतलब है टू एंड ई का मतलब है आउट। फॉल्ट करने के बाद उसे इम्प्रूव करते हैं, तो अमेंड का मतलब है इम्प्रूवमेंट और इमेंड का मतलब है टू रिमूव द मिस्टेक्स, आउट, टू रिमूव द मिस्टेक्स। नेक्स्ट इज अमॉरल एंड इमॉरल। यहाँ पे रूट वर्ड जो है हमारा मॉरल। मॉरल, मॉरल का मतलब होता है गुड, अच्छी चीजें करने को कहते हैं मॉरल। ए का मतलब होता है नॉट और इम का मतलब भी होता है नॉट। तो इन दोनों शब्दों का मतलब है नॉट गुड, अच्छी चीजें ना करना, उसे कहते हैं अमॉरल या इमॉरल। दोनों में फर्क क्या है? अमॉरल का मतलब होता है कि कि किसी को उसे पता ही नहीं है कि गुड और बैड में डिफरेंस क्या है, उसे कहते हैं अमॉरल। इमॉरल होता है कि हमें पता है कि गुड और बैड में डिफरेंस क्या है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बैड, हम गलत चीज कर रहे हैं पता होने के बावजूद, उसे कहते हैं इमॉरल। नेक्स्ट इज एंटिक्स, एंटिक्स एंड एंटिक्स। इसमें क्या रूट वर्ड है, टिक। तो ये एक ट्रिक है, टिक से क्या बना, ट्रिक। तो एंटिक्स का मतलब हुआ ट्रिक्स, जो कि हंसाने के लिए, जोकर हंसाने के लिए चीजें करते हैं, उसे कहते हैं एंटिक्स, मजाक। एंटीक, एंटीक का क्या मतलब होता है, ओल्ड, बहुत ही पुरानी चीजों को कहते हैं एंटीक। नेक्स्ट इज अप्रेज एंड अप्राइज। ये वर्ड आता है प्राइस से। तो अप्रेज का क्या मतलब हुआ, टू असेस द वैल्यू ऑफ, किसी चीज की वैल्यू लगाने को अप्रेज कहते हैं। अप्राइज मतलब, अप्राइज आया है राइज से, कि टू राइज एंड इन्फॉर्म। कैसे याद इसे रखेंगे, अप्रेज यानी कि प्राइस और अप्राइज यानी कि राइज एंड इन्फॉर्म। साथ के साथ सब लोग लिखते जाएंगे, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज अल्लूजन एंड इल्यूजन। अल्लूजन ये मैंने पहले भी बताया था, एक वर्ड आया था पहले, अल्लूड, जिसको कहते हैं अल्लूड और अल्लूजन एक ही है, मतलब रेफर करना। इल्यूजन मतलब भ्रम, हमारी गलती लगने को कहते हैं इल्यूजन, जिसका मतलब होता है डिसेप्शन, भ्रम लगना। इसे सब कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक एस का, जो कि शब्द का मतलब फर्क कर देता है। बिसाइड मतलब होता है मेरे बगल में, दैट इज बिसाइड, बाय दी साइड। बिसाइड्स मतलब होता है बिसाइड फ्रॉम एप्पल आई विल ईट एवरीथिंग, तो वो होता है बिसाइड। अपार्ट फ्रॉम एप्पल आई विल ईट एवरीथिंग, दैट इज बिसाइड्स। ब्राइडल, दोनों का इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ब्राइडल, इसको भी ब्राइडल। पर ये वाला ब्राइडल जो है, ये होता है दुल्हन से रिलेटेड, दुल्हन की हर चीज से रिलेटेड, उसको कहते हैं ब्राइडल। और ब्राइडल BRIDLE, इसका मतलब होता है घोड़े की लगाम, इसको कहते हैं ब्राइडल। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियल एंड बेनिफिशियरी। जहाँ पे बेनी, बेनी है हमारा रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है गुड। तो बेनिफिशियल का क्या मतलब हुआ, विच इज समथिंग दैट इज यूजफुल, जरूरी, काम की चीज को कहते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियरी मतलब होता है समवन हु विल रिसीव द बेनिफिट, उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। नेक्स्ट इज बोर। दोनों को क्या कहते हैं, बोर, प्रोनाउंसिंग सेम है। ये बोर का मतलब होता है पिग
और ये बोर का मतलब होता है, कहते हैं ना बोर हो रहे हैं, बोरिंग, वहां से आए हैं वर्ड बोर। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉट एंड ब्रॉट। बॉट है, बाय का पास्ट टेंस को कहते हैं बॉट, और ब्रिंग के पास्ट टेंस को कहते हैं ब्रॉट। कैच और होल्ड दोनों का मतलब है होल्ड, किसी चीज को पकड़ना को कहते हैं कैच और होल्ड, लेकिन कोई मूविंग चीज को पकड़ने को कहते हैं कैच, कोई खड़ी हुई चीज को पकड़ने को कहते हैं होल्ड। जैसे कि क्रिकेट की बॉल को पकड़ने को कहते हैं कैच। होल्ड मैन मूविंग, किसी स्टैटिक चीज जो कि रुकी हुई है उसको पकड़ने को कहते हैं होल्ड। सब लोग कॉपी करेंगे ये और फिर हम आगे बढ़ेंगे।